दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 51 से लिया गया है। प्रभु यीशु के वचनों का एक छोटा सा अंश जिसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। जानते हैं एक पौधे के साथ क्या हो सकता है? एक पौधा कब मरता है? एक पौधा तब मरता है जब वो अपने लिए भोजन नहीं बना पाता। उदाहरण के लिए आप एक पौधे को, एक गमले में लगाए पौधे को एक अंधेरे कमरा जो अंधेरे से भरा हुआ है उस कमरे में डालिए, भरपूर पानी दीजिए, भरपूर खाद दीजिए और उस कमरे को बंद रखिए। जानते हैं क्या होगा? वह पौधा कुछ दिनों तक जिंदा रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे मरता जाएगा। पीलापन उसमें आएगा और वो खुद मर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक चीज जो उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो है सूरज का प्रकाश। उसे नहीं मिल रहा। सूरज के प्रकाश के कारण ही एक पौधा अपने लिए भोजन बना पाता है, और जब वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। मेरे मित्रों, आज का वचन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 51, यदि कोई मेरी शिक्षा पर नहीं चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। बिल्कुल यही नियम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू है। आप एक पौधे हैं और आपके पौधे का सूरज का प्रकाश प्रभु का वचन है। यही प्रभु का वचन है जो आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा आपको भोजन मिलता है और इसी के द्वारा आप फलप्रद बनते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि भोजन आपके जीवन में नहीं रहा तो आप मृत बन जाएंगे, आप मर जाएंगे। यही बात प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यह संसार उस अंधेरे कमरे की तरह है। अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी क्या रोकती है? सूरज की रोशनी को रोकने के लिए लंबी दीवारें काफी है, छत काफी है, बंद दरवाजे काफी हैं, बंद खिड़कियां काफी हैं। हमारे जीवन में ईश्वर की रोशनी को क्या रोकती है? ईश्वर की रोशनी अर्थात प्रभु का वचन क्या रोकेगा? उसी वचन को आप ध्यान से सुनिए। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 19, प्रभु का वचन कहता है, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं। संसार की चिंताएं, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब पहनेंगे, कितना कमाएंगे, क्यों कमाएंगे। प्रभु कहता है धन का मोह, कितना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, और साथ ही अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है। ये चीजें वचन को दबा देती है और हम फल नहीं प्राप्त कर सकते, हम फलदायक नहीं बन सकते। हमारे जीवन की लंबी दीवारें यही हैं। हमारे जीवन के बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां यही है। हमारे जीवन का अंधा कमरा, अंधेरा से भरा कमरा यही है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र एक है और वो है फलप्रद बनना, अपने जीवन में फल उत्पन्न करना। और यही बात तो हमें संत लूकास समझाकर बताना चाहते हैं। अध्याय 13 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि एक माली है, एक अंजीर का पेड़ है और एक मालिक है।
मालिक 3 साल से फल देखने आ रहा, उसे मिल नहीं रहा। 1 साल आया, उसे मिलना नहीं। दूसरा साल आया, उसे मिला नहीं। तीसरा साल आया, उसे मिला नहीं। उसे फल ही नहीं मिल रहा। अंत में हताश होकर वो माली से कहता है, इसे काट दो, यह तो माटी को छेंक कर रखा है। और माली कहता है, मालिक 1 साल और दे दो, मैं उसके चारों ओर खोदूंगा और उसमें खाद डालूंगा। जानते वो मालिक कौन है? वो मालिक है हमारा प्रभु। और किस प्रकार का खाद डालना चाहता है? वो खाद है प्रभु का वचन। मेरे मित्रों, इसी खाद के द्वारा मैं अपने जीवन में फलप्रद बनता हूँ, अपने जीवन में फ्रूटफुल बनता हूँ। अगर ये मेरे जीवन में नहीं रहा तो मैं काटने लायक बन जाता हूँ। और इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। मेरे मित्रों, एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। वचन के श्रोता बनना काफी नहीं है, बल्कि वचन पर कार्य करना बेहद जरूरी है। और यही बात याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु हमें बताते हैं। जाते जाते इस वचन को सुन लीजिए, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई से दूर कर विनम्रता पूर्वक ईश्वर के वचन को ग्रहण किया करें, जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थक है। प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में देखकर अपना चेहरा ही भूल जाता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका स्वरूप कैसा दिखता है। किंतु जो व्यक्ति इस संहिता को, मतलब प्रभु के वचन को पूर्ण रूप से और स्वतंत्रता से अपने जीवन में लागू करता है, ध्यान से देखता है और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाए, बल्कि वह कर्ता बन जाता है, उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है और वह अपने आचरण के कारण धन्य माना जाएगा। वह अपने आचरण के कारण धन्य माना जाएगा। और यदि आप, मैं और हम सब प्रभु के वचन के कार्यकर्ता बने, प्रभु के वचन के कर्ता बने, तो प्रभु हमें फिर से याद दिलाता है और यही वचन दोहरा के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। सबों को जय यीशु।